हो सकता है और होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए क्वेश्चन हैं और वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप चाहें तो आप कहीं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट उठा करके देख सकते हैं कि सर जो करवा रहे हैं वो आया है कि नहीं आया है, या इस टाइप का आया है या नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। चलिए, मोटिवेशन कोड क्या है? जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपके कदमों में अपने आप आ जाएगी। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहेंगे, तब तक आपकी सफलता आपकी कदमों में अपने आप आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने जोश जज्बे को बना के रखना है और यह तब तक नहीं रुकने देना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। जैसे कहा गया है, एक कहावत है कि धीरे धीरे अगर हम प्रयास करते जाएं तो पत्थर पर भी निशान बन सकता है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए लेकर के आएगा है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये एकदम रामबाण साबित होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन रट जाएगा, क्वेश्चन का टाइप रट जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन वहां पूछा गया है या पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें गलती ना हो इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर कल हम लोग 18 पे थे और उसी के आगे हम लोग चलेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे हम लोग ध्यान देंगे और इसके साथ साथ हम ये वाला क्वेश्चन बता दिया था, आगे क्वेश्चन ये था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में जरूर आएगा। मैं इसको फिर से कल करवाया था लेकिन मैं फिर से करवा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आप अंतिम समय तक, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% है कि फायदा मिलेगा। आपसे कहा गया है कि अ मैन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति बिंदु ओ से प्रारंभ करता है। जैसे ये बिंदु ओ है, प्रारंभ करता है, शुरू करता है किधर? बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये पूर्व की ओर बात कर रहा है। तो जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो मैं यहां से पूर्व अगर जाऊंगा तो इस तरफ जाऊंगा। अब ये कितना दूरी चल रहा है? 20 किलोमीटर। कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर। अब आपसे कहा गया है जब पहुंचता है यहां पे तो उसका नाम दे दिया गया कि ए है, नाम दे दिया गया ए है। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो मेरा दायां जो होगा वो ग्राउंड नीचे की तरफ होगा, तो ये हमारा दायां हो जाएगा। अब हम दाएं चल दिए तो हमें बी तक पहुंचने के लिए हमसे क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमको पूरब की ओर जाना है, फिर दाहिने तरफ जाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब दाहिने या बाएं बोलेगा तो हम 90 डिग्री पे घूमेंगे, 90 डिग्री पर मुड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जो दोस्त हमारे पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए ये जैसा ना समझ में आया तो उसके लिए ये मैं बता दे रहा हूं कि 90 डिग्री पे मुड़ना है। ये नहीं है कि हम कहीं से हल्का सा घूम जाए, नहीं, 90 डिग्री पे मुड़ना है। अब आपसे कह रहा है कि दाएं मुड़ जाता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। अब यहां से भी दाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहां से आया, दाएं मुड़ गया, ये बिंदु सी तक पहुंचने के लिए कितना दूर चला? 9 किलोमीटर। कितना दूर चला? 9 किलोमीटर। अब आपसे क्या कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो फिर जब दाएं मुड़ जाता है तो जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं तो दाएं का मतलब मेरा ऊपर की ओर होगा, यानी कि ये, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 5। अब यहां ये बिंदु डी है और जाता कितना है? 5 km। कितना है? 5 km। ठीक। अब आपसे कह रहा है कि फिर बाईं ओर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है।
तो अगर मैं दोस्तों इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा बायां लेफ्ट है इस तरफ और दायां है इस तरफ, तो हम बाएं 12 किलोमीटर मतलब इस तरफ चले जाएंगे। ये हो जाएगा 12 किलोमीटर, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर जाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और है बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है आपका ए बी सी और ये डी था और ये है आपका ई। क्या बोला है? ई। ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहां से 6 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ यहां तक 6 किलोमीटर जाता है और 6 किलोमीटर जाने के लिए एफ तक चलता है। इसका नाम क्या है? एफ है। क्या है? एफ है। अब आप क्या करेंगे? अब आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु ई और बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी, ध्यान रखिएगा न्यूनतम दूरी पूछा है। आइए ध्यान देते हैं न्यूनतम दूरी क्या है। तो आपको यहां से ई से और बी के बीच, तो ये हमें दूरी न्यूनतम का मतलब ये होता। अब इससे पहले क्या करना है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है ऐसे, ठीक। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा तो ये अलग अलग हम सब ऐड कर देंगे। तो ये हमको ऐसे पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये मान लो ए है, ए बी है, ए सी है, ये एच हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये हो जाता है पी। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब यहां मैं समझा दे रहा हूं, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। ध्यान से समझिएगा, ये होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। बेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधार। बेस का मतलब आधार। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 9 और ये 12, तो ये टोटल अगर चलेगा तो ये कितना चलेगा? 12 और 9 21 किलोमीटर चलेगा। अब आपसे क्या ध्यान रखना है कि ये वाली जो दूरी थी वो थी 5, तो अगर ये है और इतनी है 5, हमसे ये न्यूनतम ये अलित यानी कि ये दूरी पूछा है, यानी कि एच पूछा है। तो बोलो बात समझ में आई? तो एच का मतलब हमारा क्या कितना हो जाएगा? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अगर आपको नहीं ध्यान है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे मैथ के लिए भी हो और रीजनिंग के लिए भी है, कम से कम 25 तक क्या होना चाहिए? स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर लर्न होना चाहिए, और 20 तक क्यूब। तो ये आपको आपके लिए एकदम रामबाण साबित होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमसे क्या पूछा, अब इसको करो, तो 25 और 441 कितना हो जाएगा? 466। अब यहां पे एच स्क्वायर है, ये 466 है। अब आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 466 है, ध्यान रखिएगा। तो एच स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा? रूट 466 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मैंने कल समझाया था, आज मैं फिर से समझा दिया हूं। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था इसलिए दोबारा बताया हूं आपको। अब देखो रूट 466 यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आपको जरूर आया होगा। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक पहले क्या करना है, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लेना है, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता गया है आपको वैसे वैसे चलते चले जाना, आंसर अपने आप से आ जाएगा। लास्ट में जो न्यूनतम दूरी कहेगा तो ये आपको हाइपोटेनस लगा देंगे। अगर आपसे मैक्सिमम दूरी कहता तो हम सबको ऐड कर देते, 9 और 5 14 और 14 और 12 कितना हुआ? 26, तो 26 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, तो वो रूट में नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए मैं देख लेता हूं कमेंट थोड़ा सा। ये आपका कमेंट आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब हम अगले पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है
यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है। एक मिनट दोस्तों, क्या बताएं, चलिए कुछ काम पड़ गया था इसलिए। चलिए, ये कह रहा है यहां से पहली बात एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कह रहा है संकेत करने के उस पर एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, ये मान लो एक्स है और ये वाई है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा यहां से 100% एक आएगा, तो एक एक नंबर हमें मतलब एक एक नंबर मिला करके हम बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, क्या कहता है, एक्स ही मेरी माँ के, एक्स ही मेरी माँ के, मेरी माँ मतलब वाई कहता है तो मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। अब एक बात ध्यान रखिए, एकमात्र बेटे का पुत्र है, तो एकमात्र अगर है, कंडीशन दे दिया गया, क्या कहा है, कंडीशन दे दिया गया, तो इसका मतलब उसका कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वाई का एकमात्र का मतलब वही है, सिर्फ बेटा है, तो वाई बेटा हो गया। अब एक्स जो है वो एकमात्र बेटे का पुत्र है, तो इसका मतलब एक्स यहां आ जाएगा, पुत्र है यानी कि प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई। अब एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, ताकि प्लस माइनस से हम समझ जाएंगे। दंपति जीवन के लिए पेयर का सीन करेंगे, और अगर एक जनरेशन की बात कर रहा है, भाई बहन साली साला, सिंगल सिंबल यूज करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि फिर y x का क्या है, y जो है वो x का क्या है, तो आप बताओ दोस्तों। मैंने एक बताया था कि जनरेशन 5 पढ़ते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के पिताजी हैं, मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे के बच्चे हैं, ठीक है। तो वो जैसे मेरे से ऊपर जाएगा तो या तो मेरे दादाजी, सॉरी मेरे पिताजी हो सकते हैं, या माता जी हो सकते हैं, या अंकल आंटी हो सकते हैं, या फूफा फूफी हो सकते हैं, या मामा मामी हो सकते हैं। मेरे ऊपर जनरेशन में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब उसके ऊपर जाएगा तो या तो दादा दादी आ सकते हैं, या नाना नानी आ सकते हैं। तो ये मेरे से ऊपर गया और एक मात्र कंडीशन कहा है, तो ये पिताजी होंगे, ये क्या हो जाएंगे, पिताजी होंगे, किसके, एक्स के। तो वाई एक्स का क्या है, तो ये पिताजी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए हम लोग अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, एक तो बिल्कुल पूछा जाता है, हो सकता है 2 भी आ जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि P Q के पुत्र का भाई है, यदि P जो है Q के भाई का पुत्र, एक मिनट, यदि P Q के पुत्र का भाई हो, यदि P Q के पुत्र, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये Q है, तो Q का पुत्र नीचे, हम नीचे और एक जनरेशन नीचे आएंगे, तो Q का पुत्र मान लो ये है, ये पुत्र है, प्लस लगा लिया, ये पुत्र है। P जो है Q के पुत्र का भाई है, तो ये इसका भाई, मतलब ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये भी, ठीक है। तो P Q से किस प्रकार संबंधित है, जो P है वो Q से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा आपको ये बताना है Q से कैसे संबंधित है। तो जब P Q जो ये इसका ये बेटा है और ये इसका भाई है, तो भैया इसका ये भी तो बेटा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बेटा होगा। तो इस तरीके से आपके साथ जो रिलेशन पूछा गया है वो सन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलो, इसमें ध्यान रखना है, फिर से बता देता हूं। P Q के पुत्र का भाई है, तो P जो है, मान लो ये कोई, जैसे ये Q है, तो जब ये Q है और Q का कोई पुत्र है, इसका भाई कौन है, P है, तो हमने ऐसा सिंबल बना दिया। आपसे कह रहा है कि जब भाई जब ये Q का बेटा है तो और इसका ये भाई है, तो मान लो मैं 2 भाई हैं, मान लो हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो आपसे क्या कहा, जैसे जो हमारे पिताजी हैं
वही मेरे भाई के भी पिताजी तो हैं। तो सेम आप अपने आप को रिलेट करके बता सकते हैं। आप सबसे बेहतर क्या होगा, अपने आप को रिलेट करके ही बताएं, अपने आप को रिलेट करके बताएं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, करके बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर सही बता सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आपसे कहा गया है, मान लो एक बात कंडीशन ध्यान रखना, जब आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप 2 लाइन बनाना। कितनी? 2 लाइन है। जैसे एक ये और एक ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या है कि जब आप 2 लाइनें बनाएंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सही करने में। आपसे क्या कहा गया है कि आर क्यू के दाएं बैठा है तथा ओ पी के बाएं बैठा है। तो आर क्यू के दाएं बैठा है, इसमें कहां पे किसको बैठाएंगे भाई, ऐसा तो नहीं बता पाएंगे। तो आपको आप पूरा पहले क्वेश्चन पढ़िए। ओ पी के दाएं बैठा है, ओ जो है पी के दाएं बैठा, मान लो मैं ओ यहां बैठा दूं तो पी के दाएं बैठा है। आर क्यू के दाएं बैठा है, आर जो है क्यू के दाएं बैठा है, तो आर यहां बैठा दिया। अभी ऐसा तो बन गया ये। आगे कंडीशन क्या है, जबकि ओ पी के दाएं बैठा, ओ पी के दाएं बैठा है, क्योंकि जब हम इस तरफ बैठे हैं तो ये इसका दाएं हो गया, ये आपका बाएं हो गया। जबकि एस पी के पास नहीं बैठा है, जो एस है वो पी के पास नहीं बैठा है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो पी यहां है तो यस यहां नहीं बैठेगा, तो यस यहां बैठ जाएगा। अब आपसे कहा है एन एवं एन क्यू और ओ के बीच में बैठा है। एन जो है वो कहां बैठा है, क्यू और ओ के बीच में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ क्यू और ओ के बीच में कोई जनरेशन नहीं है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि यहां कहीं बीच में आना चाहिए। तो हम इसके लिए अगर ऐसे बनाते थे तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। आप क्या करोगे, मैं एन जो है क्यू और ओ के बीच, तो हम यहां पे एन बैठा देते हैं, यहां पे क्यू बैठा देते हैं, यहां पे ओ बैठा देते हैं। एन जो है क्यू और ओ के बीच में बैठा है, एस पी के पास नहीं बैठा है। तो अगर हम यस यहां बैठाते हैं, यस यहां बैठाते हैं, तो एक काम करो, हम यस को भी यहां ना बैठाएं, क्योंकि आपसे कंडीशन क्या कहा गया है कि एक आर क्यू के दाएं बैठा है, आर क्यू के दाएं बैठा है। तो क्यू यहां है तो आर यहां मान लो, ठीक है, यहां बैठा है। ओ पी के दाएं बैठा है, तो ओ पी के दाएं बैठा है। अगर हम पी यहां करेंगे तो आपका एस यहां बचना चाहिए, तो इस कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा। आपसे क्या कहा है कि आर क्यू के दाएं बैठा है, आर क्यू के दाएं बैठा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बात ध्यान रखना है, क्या करें, यहां से क्या कर सकते हो, आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप क्या करो, एक और लाइन खींच लो, जैसे 1 2 3 4 5 6। हम क्या करें, यहां एन कर दो, यहां, लेकिन क्यों क्या हम ऐसे करेंगे, तो एन यहां कर दो, चलो एन यहां कर दिए, ठीक है, एन यहां कर दिया, क्यू यहां कर दिया, ओ यहां कर दिया। और ये आपसे कह रहा है कि एन जो है क्यू और ओ के बीच में भी बैठ गया। फिर कह रहा है कि आर क्यू के दाएं है, आर क्यू के दाएं है, मान लो आर यहां पे हो गया, आर मैं यहीं बैठा देता हूं, आर यहां बैठा देता हूं। आर जो क्यू है वो आर के दाएं बैठा है, ओ पी के दाएं बैठा है, ओ पी के दाएं बैठा है। तो एक बात ध्यान रखना है कि ओ फिर पी यहां आना चाहिए, है ना। आपको एक काम करते हैं, ओ जो है पी के दाएं है,
तो हम यहां पे एक लाइन खींच दें, या ये इसको P मान लेते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, ये मान लो एक लाइन नहीं है, तो आपसे क्या हो जाएगा, तो यहां बचेगा S। अब इसको देखो, देखो ये तो सब गलत था, मतलब आपको फिगर 2 से 3 बनाने होंगे तभी आप सही आंसर दे सकते हैं। एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। हमको आपको समझाने के लिए क्या करना पड़ा, एक लाइन में फिर से बना दिया, एक लाइन खींचा, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने क्या किया, आपसे कहा गया है आर क्यू के दाएं बैठा है, तो आर क्यू के दाएं बैठा है, तो आप क्या करोगे, मान लो हमने क्यू यहां बैठाया और क्यू और एन के बीच में ओ बैठा है, मतलब एन ओ के बीच में बैठा है, क्यू आर के दाएं है यहां बैठा दिया, और आपसे कहा गया है कि ओ पी के दाएं है, तो ओ जो है पी के दाएं है, तो ओ यहां है तो पी यहां बैठाएंगे, और आगे में कंडीशन कहा गया है कि यस पी के पास नहीं बैठा है, तो यहां पे पी है तो यस इधर ही बैठा दीजिए। तो ये आपका अब सही तरीका बन गया है, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। अगर समझ में आई है तो अब क्या करेंगे, अब आपसे बताना है कि तो कौन से दो व्यक्ति बीच में बैठे हैं, तो दो व्यक्ति बीच में कौन बैठे हैं, देखो ये और दो व्यक्ति बीच में बैठे हैं, दो इस तरफ निकल गए, दो इस तरफ निकल गए, तो ये एन और ओ जो है वो बीच में बैठे हैं, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा पहला। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन, एक मान लो पंक्ति में बैठे हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन सर्किल में आ जाए जो सेंटर की ओर देख रहे हैं, हो सकता है उसी में सेंटर सर्किल की ओर देख रहे हैं लेकिन वो सर्किल में बैठे हैं लेकिन वो सेंटर के बाहर देख रहे हैं, कुछ सेंटर के अंदर कुछ सेंटर के बाहर देख रहे हैं, वर्गाकार बैठ के देख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या होंगे, ध्यान रखना पड़ेगा क्या होगा और क्या सही नहीं होगा। तो अरेंज में हमको 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 लाइन बनानी होंगी, 2 तरीके बनाने होंगे ताकि हम सही और सही तरीके से कर सके, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा, हम लोग आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये मिसिंग सीरीज है, मिसिंग लेटर सीरीज है, इसमें कुछ लेटर मिस किए गए हैं जिसमें से आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया है लेकिन इसमें से कुछ गलत है। मैंने अभी देखा ये सीरीज जो है, ये सीरीज जो है देख रहा हूं, तो इसमें जो है ये थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है। पहले आपको देखना, मैं बता दूं तो कितने होते हैं नंबर ऑफ लेटर पहले काउंट कर लेना है, फिर उसके पार्टीशन करने हैं। आइए देखते हैं, एक यहां खाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, या तो मैं 3 3 का ब्रेक कर लूं या 5 5 का ब्रेक कर लूं, ठीक है, या तो 3 3 का ब्रेक कर लूं या तो 5 5 का ब्रेक कर लूं। आप क्या करिए, 3 3 का ब्रेक करिए, तो ये आपका यहां से, एक मिनट, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे बी, ये ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा, क्या होगा, जैसे यू डब्ल्यू और यहां पे वी है, यानी 3 वर्ड का यूज किया गया है, यू वी और डब्ल्यू का। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सीरीज चलेगी बी यू डब्ल्यू की चलेगी, या यू वी डब्ल्यू हो या डब्ल्यू यू बी हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक पार्ट में 3 ही लेटर होंगे। एक पार्ट में कितने लेटर होंगे, 3 ही लेटर होंगे। तो आपको ध्यान रखना, यहां यू डब्ल्यू है तो वी हो जाएगा, तो लास्ट में वी देखना है, लास्ट में वी देखना है, और लास्ट में बी दोस्तों ना इसमें है और ना ही इसमें है, आपका या तो बी होगा या तो डी होगा ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो ये जो मिसिंग है, यहां पे देखो, ये W है ये U है, तो यहां पे V होगा,
सेकंड नंबर पे वी होना चाहिए, और सेकंड नंबर पे बी जो है वो है आपका इस वाले नंबर पे, सेकंड पे बी है, सेकंड पे बी है। तो इसका मतलब यहां होगा यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे बी होना चाहिए, ये यू होगा। तो आपका जो सीरीज चल रही है वो यू वी डब्ल्यू या डब्ल्यू यू वी, मतलब तीन तीन पार्ट करेंगे तो आंसर नंबर आपका बी आएगा और यहाँ पे यू। इस तरीके से क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मिसिंग नंबर कहीं मिस ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बी यू डब्ल्यू का चल रहा है और तीन तीन पार्ट में, मतलब 1 2 3 ऐसे। तो इसमें जो सीरीज मिस है उसी का इस पे भरना था। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है। एक बार आपको नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं दोबारा फिर से करवा दूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देख ले रहे हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर मतलब सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्पों से चुने। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना, जैसे मिसिंग अभी अभी आप जो पढ़े थे वो मिसिंग लेटर था। क्या था? मिसिंग लेटर था, मिसिंग लेटर था। अब जो है वो मिसिंग नंबर होगा। क्या होगा? मिसिंग नंबर होगा। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां से कौन सा आंसर सही होगा और क्या यहां आएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहां 15 है, यहां 20 है, यहां 18 है, 23 है, यहां क्वेश्चन मार्क ये बताना है, ये 26 है, 24 है। तो आप किस तरीके से, किस पैटर्न को फॉलो करेंगे ताकि ये आंसर हम दे सकें। तो दो तीन तरीके हैं इसके। रीजनिंग लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हो सकता है मैं कुछ और लगाऊं, सही है, आप कुछ और तरीका अपना लें। बस ये ध्यान रखना है जो पैटर्न फॉलो करें वो सही होना चाहिए। जैसे जैसे ये 15 है, तो 15 में 5 ऐड किया तो कितना हुआ? 20, और फिर 2 माइनस किया तो कितना आया? 18, फिर 5 प्लस किया तो आया 23, तो फिर -2 करेंगे तो कितना आएगा? 21। ठीक, फिर 5 प्लस करेंगे तो आया 26, और 26 में 2 माइनस करेंगे तो आया 24। देखो दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। ये पैटर्न फॉलो कर गया, ये मुझे याद नहीं था, ये मैंने अभी तुरंत यहां बताया है। अच्छा, और क्या याद था? क्या याद था, आइए वो भी बताते हैं। ये था मान लो 15, जो मैंने तरीका अपनाया था 15 20 18 23 क्वेश्चन मार्क 26 और 24। आपको एक मिनट दोस्तों, जरा सा थोड़ा सा जल ले लें। सॉरी। अब आप क्या करेंगे, जो मैंने देखा, आप अल्टरनेट चलिए। 15 से 3 माइनस प्लस करिए 18, 18 में 3 प्लस करिए 21, और इसमें भी 3 प्लस करिए तो 24। तो ये लगातार अल्टरनेट में +3 जा रहा है, जा रहा है। तो आपको ये सबसे बेस्ट तरीका, आप ऐसा चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। यहां 20 है, यहां पे +3, तो इसमें
मतलब ये है कि अल्टरनेट दोनों में, ऑड वाले में भी इवन वाले में, दोनों में आपका क्या चल रहा है, +3 +3 +3 चल रहा है। तो जो ऑप्शन होगा वो 21 में हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है क्लाउड। क्लाउड का आपका कोड दिया है, क्लाउड का आपका क्या दिया है, कोड दिया है। अब आपको बताना है कि आगे का क्या क्लास होगा। जैसे आपका एडिटर बिजनान जी देख रहे हैं, बहुत सही, डबल सीरीज, हाँ +3 की चल रही है, वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों। अब आपको यह बताना है बिजनान जी कि क्लाउड का कोड है तो इस्माइल का क्या होगा। अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, यह आपका आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कुड, COUL और D। आपसे एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे पैटर्न यहां फॉलो करेगा सेम अगले में फॉलो कराना है। तो अगले में फॉलो कराएंगे तो जैसे आपसे कहा गया है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इस्माइल आप क्या करेंगे कि C का C जगह पे है, D का D जगह पे है, आपसे L यहां आया, O यहां आया, U यहां आया। तो जैसे यहां पे किया गया है आप सेम ऐसे कर दीजिए। आइए, S को S की जगह पे रखिए, E को E की जगह पे रखिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आप क्या करेंगे, M को यहां लेके जाइए, तो M यहां लेके चले गए। फिर उसके बाद U को उसके बाद बीच वाले I को सबसे यहां पे लाए, तो I को यहां ले आइए, और फिर उसके बाद में L यानी L यहां आ जाएगा। तो आपका जो सीरीज बनेगा SILME बनेगा, SILME बनेगा, तो SILME यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? जी बिल्कुल सही है। आपसे विजेंद्र जी आपका C एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर अब हम लोग, अब ये तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको जैसे भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हमें आगे चलना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, 27 मतलब सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन है। अब आपसे ये कह रहा है निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है, निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं है, इनमें से बताना है। जो ये दी गई है सीरीज, इनमें से आपको बताना है, ये अल्फाबेट सीरीज वाले में का टॉपिक है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, कौन सा अक्षर, तो अक्षर का मतलब एक एम है, इसके ठीक पहले प्रतीक है, लेकिन ठीक बाद में संख्या नहीं है, तो इसके बाद में संख्या है नहीं है, तो इसका मतलब एक ये फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये अक्षर है, इसके ठीक पहले प्रतीक है, इसके बाद में संख्या है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो करेगा। अब इसके बाद हम और देखने हैं, तो यहां n है, n क्या है, एक संख्या, एक n नंबर है, लेटर है। अब उससे पहले एक प्रतीक है लेकिन संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो यहां से जो आया वो 2 आ गए। आगे हम लोग देखते हैं, इससे पहले प्रतीक है नहीं है, इससे पहले प्रतीक है नहीं है, C से पहले प्रतीक है नहीं है, D से पहले प्रतीक है। अब D से पहले प्रतीक तो है, लेकिन कंडीशन क्या कहा है कि ठीक बाद में संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तो संख्या है, तो इसका मतलब ये जो 2 आए थे, तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखता हूं आप लोग आंसर दीजिए इसका, इसका जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, और ये आपका थोड़ा जूम कर दो सर, देखो बेटा जूम तो कर दिया हूं, और कर देता हूं, और कर देता हूं। इसका आंसर समझ में आया विजेंद्र जी, आंसर समझ में आया, ये आंसर इसका 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं जूम कर दूंगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं जूम कर दूंगा। ये अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये ठीक है विजेंद्र जी, देखिए सही है, आप समझ में आ रहा है। ये आपका आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा समानुपाती है। अब समानुपाती का मतलब दोस्तों ये होगा कि आपसे एक अनुपात समानुपात होता है, अनुपात समानुपात होता है। आप क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात,
अनुपात समानुपात। अब ये लिखा कैसे जाता है और इसका सिंबल क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो A रेशियो B C रेशियो D, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ये है ये अनुपात का है, ये जो अनुपात का है और ये जो दो रेशियो दिए हैं वो समानुपात के हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्या कहा है कि यहां से समानुपात का मतलब होता है बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। अब हमको इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एग्जैक्ट सही है A B C D सब में से। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें से आपसे हो जाएगा, आपसे क्या हो जाएगा कि जैसे 12, 27, 54 और 24, तो इसको हम लोग करेंगे इसका और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से मैं फिर से लिख दे रहा हूं A B C और D, तो ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये यहां मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा ये मतलब गलत नहीं है, सिंबल है मल्टीप्लाई का, क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, आपको यही अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जैसे 12, 27, 54, 24, तो यहां से हम अगर पहले की बात करें तो पहले में आ जाएगा 12 गुणे 24 इज इक्वल टू 27 गुणे 54। अब आपको ध्यान रखना है आप कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कट रहा है काट दीजिए, आपको देखना है इक्वल है कि नहीं है। तो यहां से अगर हम 6 से करना चाहें तो 6 चौके 24, 6 9 54 आएगा, फिर उसके बाद में 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16 आएगा, यहां आएगा 16 और यहां कितना आएगा 27 या 81। तो ये बताओ दोस्तों इक्वल है, नहीं इक्वल है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। अब 27 12 24 54 यानी बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन क्या है, 27 गुणे 12 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 54, 24 और 54। अब आपको ऐसे इसमें कर लीजिए तो 27 1 जा 27 2 जा, ये आपका आ जाएगा, तो यहां हुआ 12 और ये इक्वल में है कितना 48, तो ये इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब आप बताइए दोस्तों इसका क्या होगा, विजेंद्र जी बताइए इसका क्या होगा। अब यहां पे 12, तो 12 गुणे 54 लास्ट में ही आएगा। एक मिनट पहले वाले में कुछ गलत हो गया क्या, हाँ एक मिनट दोस्तों गलत हो गया, ये जो है यहां से ये नहीं होगा, आपको अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। एक मिनट, आपको 27 गुणे 12 नहीं 27 गुणे 54 होगा, 27 गुणे 54 होगा इज इक्वल टू आपका 12 गुणे 24 होगा। हालांकि इक्वल नहीं आएगा, ये देखो कितनी नंबर में काफी डिफरेंस है, तो आपका ये आएगा नहीं, ठीक है। तो हम कर देते हैं फिर भी, 6 दूनी 12 6 9 54 और 3 3 9 और 3 8 24। अब आपसे कितना आएगा 27 या 81 और 18 दूना 36, तो ये इक्वल नहीं है। हालांकि सही था लेकिन फिर भी तरीका हमको फॉलो करना है, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, तो ये सही। अब यहाँ पे 12 यानी कि सी वाला ऑप्शन 12 इंटू लास्ट वाले के पास जाएगा, ये लास्ट वाले के साथ गया था, तो 12 इंटू 54 इज इक्वल टू 27 इंटू 24। अब आप इसको करिए तो 12 दूनी 24, तो यहाँ 54 आया और यहाँ पे भी 27 दूना 54, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना होगा दोस्तों, ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी, तो ए का डी से बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा, तो ये वाला अप्लाई करेंगे तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर दिया है आपने। चलिए, ये उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगला है, और ये आपको एक बात ध्यान रखिएगा, ये आरआरबी एनटीपीसी, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है आप आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीपी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, ये आप सभी के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। आप इस पे बने रहिए और आप लगभग 8:20 तक ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं।
आप लोग हमेशा जो है इस पे ऑलरेडी तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपसे, शाम के 4:52 पर बजने पर घंटे की सुई और मिनट ये मिनट लिखा है, बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, एक मिनट, मुझे हल्का सा छोटा जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा था। हाँ अब ठीक है, दिखना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब घड़ी, टॉपिक एक घड़ी है, क्लॉक घड़ी का, तो उसमें जब आप एंगल निकालते हैं तो एंगल थीटा निकालने के लिए एक जैसे जो तरीका है वो प्रॉपर एक घड़ी बना करके तो होता ही है, लेकिन आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूं। ये होता है 30H, डिफरेंस का साइन लगाइएगा 11/2 मिनट। अब ये बात समझ रहे हैं आप, ये आपसे कह रहा है ये डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस का मतलब अगर ये ज्यादा है तो इससे ये माइनस कर लीजिए, और ये ज्यादा है तो इससे ये माइनस कर लीजिए। आपको ये यहां पे माइनस का साइन मत लगाइएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका क्या होगा, यहां से हमसे कह रहा है ये 4 घंटे 4 बजकर, तो आपको एंगल बताना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुणे 30। आपसे कहा गया है 30, और एच कितना है, एच का मतलब टाइम, आवर्स, तो एच है 4। डिफरेंस का साइन लगाइए। मैं अभी इसका बेसिक भी डाउट दूर कर दूंगा, बेसिक भी बता दूंगा। तो डिफरेंस यानी कि आपका 11/2 इंटू मिनट में कितना है 52। आइए कैंसिल करते हैं, तो 2 26 टाइम में जाएगा तो 52 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3 चौका 120, 3 चौक 12 120, डिफरेंस 11 6 जा 66, 11 छिक्का 66 के 6 हासिल है 6, और 11 दूना 22 और 6 28। अब देखो अगर मैं यहां माइनस लगाया होता तो मुझे जो आंसर आता वो माइनस में करना पड़ता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अब हमें 120 घटाना है 286 से, तो 286 माइनस 120, तो ये आपका आएगा 6 6 और 1 166, तो 166 डिग्री आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको फार्मूला है, ये कभी गलत नहीं होने देगा, और इसका मैं बेसिक भी बता दूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर विजेंद्र जी बताइए आप कि इसका आंसर इसका क्या होगा। यह आंसर डी होगा, आप भी बताइए लगा के 166। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपसे क्या होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या हम आपको इस पे और क्वेश्चन इसका जो बेसिक है वो भी मैं बता देता हूं, जो बेसिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बेसिक क्या है इसका, चलिए आइए देखते हैं, बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या मतलब क्या है, आपसे कहा गया है जैसे एक ये मान लो वॉच है, ये क्या है, एक वॉच है। आपको ध्यान रखना है ये 12 है, ये 12 है, ये 6 मान लीजिए, ये 3 है, और ये आपका 9 है। ठीक है, ये 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे कहा गया 4:52 पर, तो 4:52 का मतलब क्या है, ये मान लो घंटे की सुई यहां पे आएगी। आपको जो आवर की सुई होगी वो क्या 4 के पास आएगी, नहीं, वो 5 के पास आएगी, क्योंकि आपको 52 यानी कि जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो आपका 50 से हल्का ऊपर जा रही है। 10 बजे 50, 10 बजे 50 तो हल्का सा ऊपर जाएगी। अब ये जो मिनट वाली सुई है, आवर वाली सुई है, वो आवर वाली कहां आएगी, आवर वाली लगभग 4 से यहां पे आ जाएगी। ठीक, अब आपको बताना है कि इसके बीच जो एंगल है ये वाला, इसकी बात ये कर रहा है। तो फार्मूले से मैंने तो डायरेक्ट बेस में बता दिया कि आपको अगर फार्मूला याद है तो इस तरीके से आपका 166 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मिनट में, यहां नहीं 5 से 6, 5 मिनट में इसको आप वो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये आपको क्या करना है कि अब इसका मैं इरेज कर देता हूं ताकि मैं ये बता सकूं। अब इसको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ताकि आपसे गलती ना हो कभी। ठीक, आइए अब देखो 5 मिनट में कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। 5 मिनट में 30 डिग्री। तो आप बताओ यहां से 5 से सीधे सीधे 10 पे पहुंच जाइए तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो 5 सीधे सीधे 25 मिनट हो गए। 5 मिनट का अंतर है तो 25 मिनट हो गया। तो 25 मिनट में आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 में 30 है तो 30 गुणे 5 कितने पार्ट बनेंगे? 5 गुणे 30 तो कितना हुआ? 150। अब आपको यह बताना है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिगेस्ट क्या है? ये सबसे 150 से सारे ज्यादा हैं। अब आपसे ये हल्का इस तरफ है और हल्का इस तरफ है। तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? तो आप बताओ दोस्तों 5 मिनट में, ये मिनट का सिंबल है, 30 डिग्री है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का होगा? तो 30 अपॉन 5 हो जाएगा तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो अगर बात समझ में आई तो आप इसको बता दीजिए। तो 1 मिनट में 6 डिग्री तो आपके पास ये 52 हो गया, यानी 50 से 2 और बढ़ गया तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे इस बात को ध्यान रखिए, मतलब बेसिक तरीका बता रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 तो 150 था, 12 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 162। बोलो 162 हुआ। अब यहां पे 160 ऑप्शन 2 है आंसर, लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो यहां से लेकर के 52 तक का टाइम हो गया। एक बात मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो 4 वाली सुई है ये वाली, ये 5 से पहले है तो इनके बीच में भी तो कुछ एंगल बन रहा होगा ना। अगर इसका बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा तो आपको यहां से लगभग 52 है तो आपको लगभग आपसे 66 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर ये आपको तरीका अप्लाई किया तो इसमें बिल्कुल गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बेसिक से बता दिया हूं तरीका, इसमें गलती से हो सकता है 66 और 65 में कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन ये जो तरीका है वो एकदम रामबाण तरीका है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशंस LHS और RHS ओनली व्हेन वी इंटरचेंज नंबर ऑन द सेम साइड। नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरणों का वामहस्त और दामहस्त दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, एक मिनट दोस्त सिर्फ पानी पी लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा? LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दायां पक्ष। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करें तो ये और ये इक्वल का साइन है तो बीच में क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या प्लस करना पड़ेगा, या क्या आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है क्योंकि 5.2 ये ऐसा कुछ दिया गया है। एक मिनट जरा देख लेते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, ये ऑप्शन से ही देखना है कि हमको किस जगह पे क्या रखें तो सही आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अगर 5 और 2 ये आपको एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से 5 की जगह पे 2 मान लो कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 3
गुणे 6 गुणे 6 माइनस 5/2, ऐसा कुछ करते हैं तो ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या आएगा? 2 + 18 माइनस 5/2 यानी कि 20 माइनस 5/2, ये लेफ्ट हैंड होगा। राइट में देखते हैं 4, क्या होगा? 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 माइनस 10/2, 2 की जगह पे 5 रखा था तो 5 + 7, तो 5 दूनी 10, तो 4 तियां 12 माइनस 2 + 7, तो 12 7 19 माइनस 2 यानी कि आएगा 21। यहां पे नहीं आया, तो यानी कि ये इक्वल यहां पे नहीं है, पहला वाला नहीं है। हम अगला चेक करेंगे, इसको अब इरेज कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। और ये दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है और बने रहना है अंत तक। आपसे कहा गया है, अगला देखते हैं 3 और 3 एंड 7 में। तो 3 एंड 7 में अगर हम रखते हैं तो 5 + 7 × 6 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 4 × 7 माइनस 10/2 + 3। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि जहां पे 7 है वहां 2 2 है, वहां पे 7। आइए देखते हैं, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब इसको सॉल्व करिए तो 5 7 6 42, 42 और 5 47, 47 माइनस 2 कितना आएगा? जो भी आए। यहां देखो 4 7 28, 28 और 3, 28 माइनस 5 + 3, तो 28 3 31, यानी कि ये भी नहीं इक्वल आएगा। चलिए अब हम ये भी गलत और ये भी गलत। हम सी वाला देखते हैं। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? 6 और 4 का, तो 5 + 3 गुणे 4 माइनस 6/2। ठीक है, कन्वर्ट किसको करना है? जैसे जहां पे, एक बात ध्यान रखना है, जहां पे 6 है वहां पे 4, जहां 4 है वहां 6, ये करना था। तो 4 × 3 इक्वल में क्या है? 4 × 3, तो 4 की जगह पे हम क्या रखेंगे? 6, तो 6 × 3 माइनस 10/2 + 7 हम लिखा रहने देंगे क्योंकि यहां पे कुछ और नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 बचे 10, ये 2 दिया 6, तो 5 + 4 दिया 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 3 18 माइनस 5 + 7। अब आप देखिए 12 5 17, 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 18 7, 18 7 25, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5। कुछ तो गलती हुई है, कुछ गलती हुई है क्योंकि 17 और 3 20 हो सकता था, 18 7 25 माइनस 5 20 हो सकता था, तो यहां तो 20 आएगा, यहां पे ये आया। चलिए हम लोग आगे भी चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला आपसे कहा गया है 4 और 7 रखते हैं, तो 4 और 7 का मतलब 5 + 3, 5 + 3 गुणे 6 माइनस 7/2। ऑप्शन इसका जो है 6 ही आएगा, कुछ गलती हुई है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, इसका क्या आएगा? 6। इसको क्या करना पड़ेगा? 6। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे कहा गया है 6 और 4 ही ऑप्शन इसका आएगा। हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, हो सकता है इसमें कहीं गलती किए हो कैलकुलेशन में। आइए फिर से देखते हैं। ये आपका हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए आप लोग देखिए और आप लोग भी कमेंट करिए, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो। तो आप 6 वाला ही आएगा क्योंकि ये इसी के करीब था। तो बाय द ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 5 + 3 6 है, 6 की जगह पे 4 रख देते हैं अगर। ठीक है, तो 6 की जगह पे 4 रखते हैं, तो गुणे 4 माइनस 4 की जगह पे 6 यानी कि 6/2। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 दिए 6,
तो 5 और 12 5 17, 17 माइनस 3 14। ठीक, ये आ गया आपका LHS, ये आ गया LHS। अब हम लोग चलते हैं इस वाले पे, तो ये RHS है, तो 4 गुणे 3, तो 4 की जगह पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 गुणे 3 माइनस 10 बटे 2 प्लस 7। एक काम करिए, आप 6 की जगह 4, यहां पे 4 ही रहने दीजिए, यहां 4 ही रहने दीजिए, 4 करिए, और ये 2 पंचे 10, तो 4 दिया 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, 4 दिया 12 माइनस 5 प्लस 7, तो 12 7 कितना हुआ 19, 19 माइनस 5 आएगा 14, यानी कि हाँ यही सही होगा। यानी कि आपको क्या करना था दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पहले को चेंज करना था और दूसरे को जो जैसा था, 4 को नहीं करना था, 6 और 4 कहा है, यानी 6 वाले को 4 करना था और बाकी पहले उसमें दूसरे को नहीं चेंज करना था। ठीक, तो ये एज इट इज बना रहेगा। तो यहाँ पे दोनों LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों 14 आ गया, 14 14। तो अब ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर 6। क्योंकि ये पहले जो गलती हुई थी इसीलिए हमने इसी के पास पहुंच गए थे, तो लग गया था कि आंसर तो सी सही होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से अनुमान होता तो आप आंसर सही करके आएंगे। ये आपका 100% ये अनुमान और ये तरीका सही एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ठीक है, थैंक यू क्लास, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप अपने लक्ष्य तक तब तक बने रहिए जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, थैंक यू क्लास।